कैसे हुआ चक्रव्यूह में वीर अभिमन्यु का वध। दोस्तों, हम लगातार महाभारत से जुड़ी कहानियों के बारे में आपको बता रहे हैं और आज के इस वीडियो में भी हम आपको एक ऐसे ही वीर योद्धा के बारे में बताने वाले हैं जिसने महज 16 साल की उम्र में कौरवों के पसीने छुड़ा दिए, लेकिन अंत में 16 वर्ष का वह बालक वीर गति को प्राप्त हो गया। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल हरिहर टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, महाभारत का भीषण युद्ध पूरे 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में एक तरफ धर्म की तरफ लड़ाई लड़ने वाले पांडवों और उनकी सेना थी, तो दूसरी तरफ छल कपट और धोखे से कुछ भी हासिल करने वाले कौरवों की सेना थी। दोस्तों, जिस तरह से कुछ भी हासिल करने के लिए कौरवों ने हमेशा ही छल कपट और धोखे का इस्तेमाल किया, उसी तरह से महाभारत के युद्ध को जीतने के लिए भी उन्होंने एक रणनीति बनाई। कौरवों की योजना के तहत वो अर्जुन को चारों भाइयों से दूर ले जाते और फिर युधिष्ठिर को बंदी बनाकर युद्ध को जीत लेते। अपनी योजना के अंतर्गत महाभारत के युद्ध के दिन कौरव सेना की एकजुट से युद्ध करते हुए वो अर्जुन को रणभूमि से काफी दूर ले गए। रणभूमि से दूर जाने के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर के फंसने के लिए एक चक्रव्यूह का निर्माण किया, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि पांचों भैया में चक्रव्यूह तोड़ना सिर्फ अर्जुन को ही आता था, जो कि वहां पर मौजूद नहीं थे। चक्रव्यूह का निर्माण करते हुए गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों के सभी भाइयों से कहा कि या तो युद्ध लड़ो या फिर हार मान लो, क्योंकि उस समय युद्ध का यही नियम था कि या तो अंत तक लड़ो और यदि युद्ध नहीं करते तो भी जीत सामने वाले की पक्की हो जाती है। यह सब देखकर युधिष्ठिर को कुछ विचार नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। युधिष्ठिर को परेशान देखकर अभिमन्यु उनके पास आते हैं और कहते हैं कि हे काका श्री, मुझे युद्ध करने और चक्रव्यूह तोड़ने का आशीर्वाद दीजिए। उस समय अभिमन्यु की उम्र महज 16 साल की थी, लेकिन भले ही अभिमन्यु उम्र में छोटा था, सब यह जानते थे कि यह अपने पिता अर्जुन की तरह युद्ध में निपुण है। लेकिन फिर भी एक 16 साल के बच्चे को कोई चक्रव्यूह तोड़ने के लिए कैसे भेज दे, इसलिए युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को बहुत मना किया। बावजूद इसके अभिमन्यु जिद पर अटका रहा और उसने कहा, जब मैं माँ के गर्भ में था तभी पिताजी ने माँ को चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका बता दिया था और उसी समय मैंने चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका सीख लिया था। अभिमन्यु की जिद के आगे किसी की नहीं चली और सबने अभिमन्यु को युद्ध के लिए आज्ञा दे दिया, जिसके बाद आगे अभिमन्यु था और चारों पांडव उसके पीछे थे। सबसे आगे अभिमन्यु को देखकर सभी कौरव उस पर हंसने लगे और उसका मजाक बनाने लगे, लेकिन जब अभिमन्यु ने युद्ध शुरू किया तो उसके कौशल को देखकर सभी कौरव दंग रह गए। युद्ध करते करते अभिमन्यु आगे बढ़ा और उसने दुर्योधन के पुत्र को मारकर चक्रव्यूह में प्रवेश कर लिया। अभिमन्यु चक्रव्यूह में आगे बढ़ता जा रहा था और उसने एक एक करके बड़े से बड़े योद्धाओं को हरा दिया था। यही नहीं, अभिमन्यु ने कर्ण, दुर्योधन और गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं को भी हरा दिया था। अभिमन्यु के पराक्रम को देखकर सभी हैरान हो गए थे और सबने एक नीति के अनुसार एक साथ अभिमन्यु पर हमला कर दिया। कौरव के सभी मराठाओं में से सबने मिलकर अभिमन्यु पर हमला कर दिया। किसी ने अभिमन्यु का धनुष तोड़ दिया तो किसी ने अभिमन्यु का रथ। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी अभिमन्यु ने हार नहीं मानी और अंत तक अकेला ही बहादुरी से लड़ता रहा। लेकिन अंत में सबने मिलकर अभिमन्यु की हत्या कर दी और इस तरह से लड़ते लड़ते वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। अपने प्रिय बेटे की मृत्यु के बाद अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन के युद्ध में ही वह जयद्रथ का वध कर देंगे। महज 16 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त करने वाले वीर अभिमन्यु का नाम आज भी अर्जुन और कर्ण से पहले सम्मान में लिया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।